हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर के फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने वार्ड नंबर 45 बल्लभगढ़ में किरण बाला के लिए वोटों की अपील की। सेक्टर 65 फरीदाबाद पहुंचे कृष्णलाल पंवार का शॉल उड़ा करके सेक्टर वासियों ने स्वागत किया। वहीं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा का भी लोई पहना करके स्वागत किया। पंडित मूलचंद शर्मा ने नरेश नंबरदार वार्ड नंबर 14 से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका लोई पहना करके स्वागत किया और RWA सेक्टर 65 की महिलाओं ने भी किरण बाला का लोई उड़ा करके स्वागत किया। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, बहन किरण बाला जिंदाबाद। बहुत ही मानव सम्मान के योग मेरे घनिष्ठ मित्र और विधानसभा में भी लगातार 2-3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मूलचंद शर्मा जी बहुत ही सम्मानित जिला परिषद के चेयरमैन विजय लोहिया जी, भाई विजेंद्र नेहरा, हमारी बेटी किरण बाला जो आपका उम्मीदवार है, नरेश नंबरदार वार्ड नंबर 14 से इनको उम्मीदवार आपके बीच में उतारा है, इनको भी आशीर्वाद दें। बहुत ही सम्मानित देवेंद्र रत्नी जी, ज्ञानचंद शर्मा जी, राम अवतार गौतम जी और मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र भवानी जी। मुझे आज भी ध्यान है जब पिछले नगर परिषद के जब चुनाव थे, सबने जोर लगा लिया, ये पर्चा जो उठा रहे थे। आखिर में मेरी ड्यूटी लगी, मैं भवानी के घर गया, एक दिन से पहले मेरे कहने बाद मुझे पर्चा उठा लिया था। तो ऐसे अपने बड़े भाई को नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। योगेंद्र जी, सरदार सिंह जी, रविंद्र पटवारी जी, भाई धर्मवीर जी, नेत्रपाल जी, भंवर सिंह, जयप्रकाश यादव जी, वेद प्रकाश SDO जी, नेत्रपाल मास्टर जी, सुमेर सिंह, सुभाष पाल, जयप्रकाश, मोतीराम चेयरमैन, दीपक, सतवीर सिंह जी, ज्ञानचंद जी और हमारे रामतार जी, बहुत सम्मानित जयप्रकाश जी। और इस प्रकार से हमारी बहन किरण बाला हमारे वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी है और मेयर के लिए प्रवीण बत्रा जोशी वो हमारे उम्मीदवार हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री और संगठन ने मेरी ड्यूटी आज फरीदाबाद में लगाई है। पश्चात 10 वार्डों का मेरा कार्यक्रम है। सभी में जाकर मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं। साथियों, केंद्र में आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी। आज पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देखते हैं। जो विधानसभा में तीसरी बार जो सरकार बनी, उसका असर महाराष्ट्र में सरकार आई। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन थे, मेजोरिटी में वहां पर जीत हुई। राजस्थान में बाई इलेक्शन थे, वहां जीत हुई। और 11 साल से आपने जैसे कैंसर की जो बीमारी होती है
उसका इलाज किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को वहां से निकाल कर फेंकने का काम हरियाणा प्रदेश ने किया। हरियाणा प्रदेश का असर था और 70 में से 32 सीटों के ऊपर हरियाणा के हमारे नेता कार्यकर्ता काम कर रहे थे, तो हरियाणा का विशेष योगदान है। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 35 के करीब नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में सभी मतदाताओं और छत्तीस बिरादरी की तरफ से हमें पूरा विश्वास है कि उन सभी मेयर, जिला परिषद, हमारी जो नगर पालिका है, परिषद हम सभी जीतेंगे। और जैसे फरीदाबाद की बात है, 46 हमारे वार्ड हैं। मुझे जैसे में सुबह आया, मुझे रिपोर्ट मिली पूरे देश में प्रवीण बत्रा जोशी पूरे देश का रिकॉर्ड होने जा रही है आप सबके आशीर्वाद से। और 40 की 40 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फरीदाबाद से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 0 दी और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस को 0 मिलने वाले हैं। कोई चेयरमैन बनने वाला नहीं साथियों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदा हिंदुस्तान को धोखा दिया। मैं भी साथियों इससे समाज से आता हूं और सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया साथियों। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। जब 1947 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब द्वारा संविधान लिखा, संविधान निर्माता डॉक्टर साहब, जो पहली बार लोकसभा बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और बाबा साहब उसमें कानून मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। जब बाबा साहब ने लोकसभा में एससी समाज की और बीसी समाज की शुरुआत की उनके पक्ष में बोलने के लिए, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आप एससी बीसी की बात लोकसभा में कर नहीं सकते, तो बाबा साहब रिजाइन देकर बाहर आ गए थे। उन्होंने ऐलान किया था वो पूरे देश में घूमकर अलग पार्टी बना करके मैं गरीब के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। 1952 और 1954 में जब उन्होंने चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के लोगों को हराने का काम किया। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार में आए। हम नमन करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिनके प्रयासों से बाबा साहब राज्यसभा में आए थे। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज पूरा देश बाबा साहब को मानता है, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को और लाल कृष्ण अडवाणी को। 1990 में जब गैर कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रयासों से बाबा साहब को भारत रत्न मिला। क्या बाबा साहब का 14 अप्रैल का जन्मदिवस राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस ने नहीं किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में पूरे देश में बाबा साहब का राष्ट्रीय अवकाश 14 अप्रैल का नरेंद्र मोदी ने किया। साथियों, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्या बाबा साहब की जो पालकी है उस बेड़े में शामिल नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस के लोगों ने नहीं की, वो भी 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने शामिल किया। और साथियों, 26 अली रोड दिल्ली, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहते थे,
उनका निधन हो जाता है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, दिल्ली में उनका संस्कार भी होने दिया था, बॉम्बे चैत्य भूमि पर जाकर उनका संस्कार किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जाने के बाद उनका जन्म स्थान शिक्षा लंदन में, नागपुर में दीक्षा, चैत्य भूमि बॉम्बे और दिल्ली 26 पर रोज 5 स्थानों को 3 स्थान बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। लाखों लोग वापस जाते हैं साथियों, और फिर कहते हैं, लोगों गुमराह करते हैं, यदि देश में बीजेपी आगे संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। साथियों, लोकसभा के चुनाव में मेरे दलित समाज के भाई गुमराह हुए। आपका भाई इस बात का गवाह में जब राज्यसभा का मेंबर था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चिट्ठी पढ़ रहे थे और मैं हाउस में शामिल था। मैं चौथी लाइन में प्रधानमंत्री के पीछे बैठा था। वो चिट्ठी कौन सी थी? 1960-61 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन अब एससी और बीसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। वो चिट्ठी पढ़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको एडिट करके चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ऐसी पार्टी है साथियों। इसलिए मैं सभी दलित समाज के भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि फरीदाबाद हर वार्ड में जाकर के इस बात में प्रचार करें कि कांग्रेस पार्टी से बदला लेने का अवसर आ चुका। आपने लोकसभा में लिया, विधानसभा में लिया, अब आप नगर परिषद के इस चुनाव में भी आप 46 सीट जीत कर मेयर प्रवीण बत्रा जोशी के पक्ष में और हमारी किरणबाला के पक्ष में मतदान करना। भाइयों, निश्चित तौर से आप तो सौभाग्यशाली हैं। पूरे हरियाणा में केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से और 3 मंत्री आपके जिला फरीदाबाद से। और एक साथी ने कहा कि मूलचंद शर्मा लगातार तीसरी बार भाई क्रिकेट में होता ना, तो एक रन की कीमत नहीं, 2 की कीमत नहीं, 3 गया तो 3 चौके की होती है, छक्के की। इब्बत उम्र की 6 साल है, पार्टी फिर अवसर देगी, चौका मारियो। और जैसे मैं 5 बार जीता था, मैंने फिर लोगों से कहा भाई 5 की कीमत छक्के की कीमत, छक्का मारो, तो लोगों ने मुझे अब छक्के बता दिया। तो इसलिए मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरी ड्यूटी पूरे प्रदेश में मैं पुंडरी का नॉमिनेशन करा के आया। 16 वार्ड है, 16 के 16 वार्ड सिंबल से। कोई ऐसा नगर पालिका नगर परिषद नहीं है और नगर निगम नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 100% नहीं जीती। साथियों, तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे भाई मूलचंद शर्मा जी ने विकास का काम बहुत कराया, विकास में कोई कमी नहीं है। और देखोगे पहले जो फरीदाबाद होता था, आज फरीदाबाद में डेवलपमेंट वो गुड़गांव से कम नहीं है। जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर प्रोग्रेस हुई थी, आज फरीदाबाद गुड़गांव से पीछे नहीं, उससे आगे बढ़ रहा है। तो आम जनमानस को सुविधाएं मिले, वो साथियों तभी मिलेंगे जब आप अपने पार्षदों को जिताएंगे, चेयरपर्सन को जिताएंगे। तो निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है, आप बहने बैठे, भाई बैठे, और जैसे मूलचंद शर्मा ने बताया, हमारे युवा साथी योगेश शर्मा ने 5000 वोट बनवाई थी, और जो लोग टिकट मांग रहे थे आज सारे हमारे बहन के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि 46 के 46 वार्ड में सबसे ज्यादा वोटों से किरणबाला जीतेगी।
तो मैं, क्योंकि मुझे काफी स्थान पर जाना बोलने को, पार्टी के 2 घंटे बोलते रहे, नीति इतनी है, तो मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करता हूं, आप ऊपर मेहर के लिए प्रवीण बत्रा दोस्तों को और वार्ड नंबर 45 से किरणवाला को कमल का बटन, फूल का बटन दबाकर उनको कामयाब करना, जिससे भाई मूलचंद शर्मा जो स्थानीय विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी भी शोहरत बढ़ेगी और पूरे फरीदाबाद में मैसेज आएगा कि 45 नंबर सीट से सबसे ज्यादा हमारे दलित समाज की बेटी किरणवाला सबसे ज्यादा वोटों पर जीत कराई है। तो मैं दोबारा फिर